बदेसी गांव में एक मौत के बाद 24 घंटे में हो जाती है दूसरी मौत। दहशत में रहने को मजबूर ग्रामीण। अलीगढ़ का एक ऐसा गांव जहां किसी की मौत हो जाए तो 24 घंटे में दूसरी मौत निश्चित है, और अगर तीसरी हो जाए तो चौथी मौत हो जाती है। यानी कि इस गांव में होती है जोड़े से मौत। यह बात हम नहीं कह रहे हैं। इस बात की पुष्टि अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाका स्थित गांव बदेसी निवासी नौजवान व बुजुर्ग करते हुए अपनी आंखों देखी बता रहे हैं। उनका कहना है कि इस सिलसिलेवार मौत से ग्रामीण दहशत में रहने को मजबूर है। ताजा मामले में अब तक 4 दिनों में 4 मौत की पुष्टि की गई है। अब इसे कोई घटना कहें या ग्रामीणों का अंधविश्वास या मात्र एक इत्तेफाक कहें, जो भी हो, ग्रामीण इससे परेशान है। आपको बता दें कि अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाका स्थित बदेसी गांव करीब 100 साल पुराना है, जिसकी प्रारंभिक आबादी 200 की रही होगी। हालांकि अब आबादी बढ़कर 7 से 8,000 करीब हो चुकी है। इस गांव में मिश्रित आबादी रहती है। बदेसी गांव दिल्ली हावड़ा रेलवे ट्रैक के किनारे बसा हुआ है। गांव के पूर्व ग्राम प्रधान गंगावासी बता रहे हैं कि उनकी उम्र करीब 72 से 73 वर्ष हो चुकी है। उन्होंने अपने सामने अब तक कई ऐसी मौतों को अपने सामने होते हुए देखा है, जो कि जोड़े से मृत्यु होती है। गंगावासी का कहना है कि अगर किसी की एक की मौत हो जाए तो गांव में दहशत फैल जाती है कि अब किसी प्रकार से और किसकी 24 घंटे के बीच दूसरी मौत किसकी होगी। उसके बाद तीसरी मौत हो जाए तो चौथी मौत निश्चित है। इस प्रकार से 5वीं हो जाए तो 6वीं मौत भी निश्चित है। ताजा मामले की बात की जाए तो गांव के बोहरे नामक 22 वर्षीय युवक की किसी कारणवश मृत्यु हो गई, जिसके बाद सिलसिलेवार टेनी, विष्णु व जीतू समेत 4 दिन में अब तक 4 मौतें सामने आ चुकी हैं। गांव में एक बार फिर से सिलसिलेवार मौतों का कारण यह मामला चर्चा का विषय बन चुका है। गांव के लोग अपने अपने तरीके से इस मामले को बता रहे हैं। हालांकि किसी की बताई हुई बात एक दूसरे के से मेल खाती नजर आ रही है। अब इस मामले पर जब हिंदू रीति रिवाज से संबंध रखने वाली हिंदू धर्मगुरु डॉक्टर पूजा शगुन पांडे से बात की गई तो उन्होंने इस मामले को पितृदोष बताते हुए इन घटनाओं को धार्मिक रूप दिया है। अब इसे कोई घटना कहें या ग्रामीणों का अंधविश्वास या मात्र एक इत्तेफाक कहें, जो भी हो, फिलहाल ग्रामीण इससे दहशत में है। मैं आपका किस गांव के हूँ? गांव बदेसी का हूँ। मेरा नाम मनोज चौधरी है। ऐसी क्या वजह है कि यहाँ पर जोड़े से मृत्यु होती है? क्या कारण रहता है? कारण ये है, मेरे भाई की मृत्यु, इससे पहले भी 2 मृत्यु हुई हैं, उसके बाद आज भी 1 मृत्यु हुई है। नहीं, क्या कारण से मृत्यु होती है और किस वजह से होती है? पता नहीं, ये तो बहुत दिन से चलती है। कितने सालों से ये सब कुछ चला हुआ है? बहुत दिन से चला आ रहा है। तो मृत्यु जवान मृत्यु होती है या बूढ़े लोग भी मरते हैं? जवान भी होती हैं और बूढ़े लोग भी होते हैं, दोनों। ऐसा कितनी बार हो चुका है और लगातार कब से होता हुआ आ रहा है? ये बहुत साल से होता है। आपके साथ क्या घटना हुई है? मेरा भाई एक्सपायर हुआ था, उसके फेफड़े में पानी था। उसके बाद दिल्ली भर्ती कराया था मैंने। उसके बाद दिल में पानी गया था, उसके दिल का पानी निकलवाया, एम्स में भर्ती रहा। उसके बाद आपके भाई के साथ साथ किसी और की भी मृत्यु हुई है? हाँ, 2 जने की और हुई है। आज भी 1 की हुई है। आपके भाई को कितना समय हुआ मृत्यु? 4 दिन हो गए आज। 4 दिन में कितने लोग अभी तक मर चुके हैं? 4 जने हो गए। मैं बाबूजी आपका, और किस गांव में रहते हैं आप? विजय सिंह। गांव का क्या नाम है? बदेसी माफी। बाबूजी ऐसा क्या है इस गांव में तो 24 घंटे के अंदर एक मृत्यु हो गई तो उसके बाद 24 घंटे के अंदर दूसरी मृत्यु हो गई? यहाँ तो सब काफ़ी दिन से चल रहा है ये। आज भी जवान लड़का मरा है, कल 2 मरे हैं, और ऐसी परंपरा चली आ रही है तो वो सुधर नहीं रही है। ऐसा कितने सालों से चला हुआ आ रहा है? करीब 68 की एज हो गई मेरी, मैंने तो ऐसे देखा है। ऐसा क्या वजह है जो इस तरीके का? ये तो पता नहीं है क्या वजह। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या चीज़ रहती है गांव के अंदर? क्या डर है लोगों के अंदर? किसी की मृत्यु होने के बाद क्या डर रहता है लोगों के अंदर? डर भर तो कुछ ना, ये कि एक को संभालते हैं, दूसरा चला जाता है, कुछ नहीं कर पाते हैं। ये भी बताया जाता है कि अगर तीसरी मौत होगी तो चौथी भी। हाँ, ऐसा कभी हुआ है? हाँ होता है। 8 चले जाते हैं। आपका बाबूजी किस गांव में रहते हैं आप? मेरा नाम पप्पू भैया है। मेरा गांव कलुआ है। क्या ऐसी वजह है? यहाँ पर बताया जाता है कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो 24 घंटे के अंदर दूसरी मृत्यु होना अनिवार्य है। ऐसा क्या चीज़ है? पता नहीं साहब, वैसे तो हमारी 52 साल की उम्र होगी। हमारे बाबा भी बताते थे, हमने अपनी परदादी भी देखी थी तो वो भी बताती थी कि भैया हमारे सामने से भी ऐसा ही होता चला आ रहा है कि 12 घंटे के अंदर ही अंदर दूसरा मर जाएगा, और दूसरा मर जाता है तो फिर तीसरा मर गया तो फिर चौथा भी मरेगा। ऐसी परंपरा, जबकि हमारे गाँव में कुरट माता का बहुत अच्छा मंदिर है। हम उस पर हवन कीर्तन भवन ये वगैरह कराते हैं और भंडारा भी कराते हैं। हर वर्ष कम से कम 20, 30, 40 लाख रुपया लगता है, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं है। माता के उपलक्ष्य में पूरे चारों ओर गांव की दूध की धार भी लगाते हैं।
श्रद्धा भाव भी बहुत रखते हैं हम लोग। नहीं, क्या वजह है? ऐसा कुछ बड़े लोगों ने बताया या लगातार ये नहीं साहब, इस चीज़ को कोई बता नहीं पाया आज तक कि ऐसा क्या होता है। तो मृत्यु का कारण क्या रहता है? नहीं, जैसे कि मृत्यु का कारण है कोई बीमारी से ख़त्म हो गया, कोई हार्ट अटैक में ख़त्म हो गया, कोई एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया, ऐसा होता रहता है। जवानी मौत होती है या जवानी ज़्यादा होती है मौत। अरे जी, एक गांव है भदेसी। वहाँ पर बहुत पुराने समय से, जब उस गांव की आबादी 200 थी तब से, और आज लगभग 3 या 4 हज़ार आबादी है उस गांव की, तब तक लगातार ये दुर्भाग्य है कि उस गांव में एक मौत होती है, उसके साथ दूसरी होती है। इससे पूरा गांव भयातंकित रहता है। तो इसका क्या कारण है और क्या निवारण है? आखिर ये ऐसा क्यों होता है, इस बारे में देखिए, इस टाइप की जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं हमारे कर्मों पर आधारित हैं, निर्भर करती हैं। जिस तरीके से किसी भी परिवार के लिए उसके पितृदोष और पितरों का शांत होना आवश्यक है, उसी तरीके से जब समूह बनता है, मोहल्ला बनता है, शहर बनता है, वो सारी चीज़ें जो है उस पर आधारित होती हैं और कोई ना कोई दोष होता है सनातन धर्मानुसार। तो कहीं ना कहीं कुछ दोष ऐसा है उस गांव का, वहाँ की मिट्टी का, या कोई ऐसा रहस्य जरूर होगा जिसका समाधान निश्चित तौर पर सनातन में मौजूद है। परंतु दिक्कत इस बात की है कि आधुनिकता में हम सब लोग इतने लिप्त हो चुके हैं कि कुछ कर्मकांड जो अति आवश्यक है करना, जिनको करना मन की शांति से लेकर के सामाजिक शांति के लिए भी आवश्यक होता है, उनको हमने दरकिनार कर दिया है, ये कहते हुए कि ये अंधविश्वास है, या ये मानते हुए कि हम लोग आधुनिक लोग हैं, इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते। तो आपको तो मूल्यों में आना ही पड़ेगा। सनातन में इसका समाधान है। मैं गांव वालों के लिए, सबके लिए प्रार्थना करती हूँ यहीं बैठ करके, और साथ में ये भी आह्वान करती हूँ कि यदि वो लोग आएंगे तो बैठ करके इसका समाधान निश्चित तौर पर हमारे समाधान में उपलब्ध है, तो उसका लाभ उठाएं और आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। समस्या को ढूंढने की आवश्यकता है कि उसकी जड़ कहाँ है, और जड़ मूल तक पहुँचने का कार्य हमारे माध्यम से हो सकता है। तो आप लोग आएँ और सनातन के द्वारा इस समाधान को ढूंढते हुए और शांति लें, और उस गांव में जो भी ये माहौल क्रिएट हो रहा है, ये किसी ना किसी दोष की वजह से है, और उस दोष को समाप्त करने का दायित्व जो है उन्हीं गांव के लोग